हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर फ्रेंड करण। तो निफ्टी में आज एक बहुत अच्छा गैप अप ओपनिंग भी हुई है और ओवरऑल हमारा प्रॉफिट आप देखोगे तो 10 लाख से भी ऊपर क्रॉस कर चुका है। तो ये कैसे आया था उसकी जो पूरी एनालिसिस है वो शेयर करूंगा गाइस। कि ये जो हम प्रॉफिट देख रहे हैं इसमें आप देखोगे एम फ्यूचर्स, महिंद्रा फ्यूचर्स, निफ्टी फ्यूचर्स। और एम में एक्चुअली 36,000 है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस फ्यूचर्स में 165 है, जिसमें कि आप देखोगे तो क्वांटिटी खाली इधर आप देखोगे 10,000 है, जो कि 5 लॉट्स होती है। तो 5 लॉट्स में ये 1,65,000 का प्रॉफिट है। इसका मतलब ऑलमोस्ट 32,000 से भी ज़्यादा पर लॉट में प्रॉफिट है। और जो मेन प्रॉफिट है वो निफ्टी में है, जिसमें कि आप देखोगे 10 लाख से भी ऊपर का है। और इसमें भी 4,000 क्वान्टिटीज़ थी। इसका मतलब ऑलमोस्ट 80 लॉट्स के आसपास मैंने लिए थे। तो ऐसा हम बोलेंगे कि 15K से आसपास का पर लॉट में शायद प्रॉफिट हो रहा है, या उससे ज़्यादा का। तो इसकी जो तीनों की जो ट्रेड एनालिसिस है वो शेयर करूंगा। बहुत ही सिंपल एनालिसिस थी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे गाइस। और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आके देखोगे तो मैंने जो एंट्री ली थी वो कैसे ली थी, अब मैं आपको वो बताऊंगा। एक्चुअली मैं आपको सबसे पहले ले जाता हूँ 195 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। 195 मिनट्स का टाइम फ्रेम क्या है? जैसे एक होता है, ये बड़ा चार्ट है मेरे लिए, जैसे डेली का चार्ट होता है। तो डेली के चार्ट में क्या होता है गाइस कि रोज एक ही कैंडल बनती है। तो एक कैंडल में जो प्राइस एक्शन होता है वो हमें दिखता है। तो कहीं ना कहीं जितना बड़ा टाइम फ्रेम हम फॉलो करते हैं तो जो प्राइस एक्शन हमें दिखता है उसकी वैल्यू हम उसको ज़्यादा अज्यूम करते हैं कि ज़्यादा है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर लोगों की जो बायसेस है वो मिक्स होकर आ जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में अभी एक खाली 5 मिनट की कैंडल नीचे बनेगी ऊपर बनेगी, उससे मार्केट कहाँ जाएगा वो बड़ा बायस आप नहीं डिसाइड कर सकते हो। तो ऐसे ये डेली टाइम फ्रेम से थोड़ा सा अगर मुझे छोटा टाइम फ्रेम चाहिए, जिसमें कि मुझे चाहिए कि रोज दो कैंडल मुझे देखने मिले, एक और दो, रोज दो कैंडल मुझे देखने मिले, और दोनों में इक्वल अप्रोक्सीमेटली जो टाइम फ्रेम है वो दोनों को इक्वल मिलना चाहिए। इसलिए मैं 195 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। लेकिन ये जो कस्टम टाइम फ्रेम होता है उसमें ही आपको मिलेगा ये tradingview.com पे। लेकिन आपको नॉर्मली अगर इस टाइप आपका पेड वाला प्लान नहीं है जिसमें कि आपको कस्टम टाइम फ्रेम नहीं मिलता है, तो आप उसमें कोई टेंशन नहीं है, आप 4 आवर्स का टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हो इसके ऑल्टरनेटिवली। सो एनीवेज ये ऐसा हम अज्यूम कर लेंगे कि ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है, या चाहिए तो हम 4 आवर्स का टाइम फ्रेम ही यूज़ करके देख लेते हैं एनालिसिस करने का। तो एनीवेज गाइस, तो ओवरऑल जो सिनेरियो था पूरे साल का आप देखोगे तो मैं एक्चुअली इधर से व्यू मेरा काफ़ी अच्छे तरीके से बुलिश था। बुलिश क्यों था उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। कि जो मेरा ऐसा मानना था कि मार्केट में ये जो एक बहुत अच्छा मूव आया था और फिर ये कंटिन्यूसली इधर आप देखोगे तो सपोर्ट्स ले रहा था। और एक टाइम आया था जहाँ ये सपोर्ट्स ब्रेक हुए थे, लेकिन ब्रेक होते ही बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं। ब्रेकआउट के चक्कर में भी बहुत लोग ट्रेड करते हैं। क्योंकि आपको मैं एग्जैक्टली अगर स्पॉट के चार्ट पे जाके बताऊँ, स्पॉट का चार्ट इसके लिए क्योंकि हम जो एनालिसिस करते ज़्यादातर वो स्पॉट के चार्ट पे ही करते हैं, फ्यूचर्स के चार्ट पे नहीं करते हैं। तो इस टाइप का ये लेवल था जिसको कि मार्केट ने एक पैनिक से ब्रेक कर दिया था। और उसके बाद काफ़ी लोग ट्रैप हो गए थे, जिसको कि हम बैड ट्रैप बोलते हैं। तो उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल लेना शुरू किया। तो वो मेरे लिए एक ट्रिगर पॉइंट था जहाँ मुझे लॉन्ग, मेरा बायस टोटली लॉन्ग था। अब ओवरऑल ट्रेंड तो अप ही था। तो इधर आप देखोगे दूसरी चीज़ कि 200 EMA पे एग्जैक्टली टच होके मार्केट रिवर्स करने लग गया। तो 200 EMA जो दोस्तों वो भी मैं यूज़ करता हूँ अपने ट्रेडिंग में। जैसे आपको पता है, मेरे अगर वीडियोस देख चुके तो बहुत सारी वीडियोस मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ओवरऑल जो मेरा व्यू था वो बुलिश था। अब हम आ जाते हैं इधर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे कि मैंने एंट्रीज कैसे ली थी। तो ये इस टाइप का जो अपना सपोर्ट लेवल था उसके नीचे आके ये बैड ट्रैप बना। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे गाइस इधर आप देखोगे तो मैं ये टूल भी यूज़ करता हूँ जिसको TT के टूल बोलते हैं। ये मेरे कोर्स के साथ अवेलेबल रहता है लाइफ टाइम एक्सेस के लिए फ्री में। अगर आपको भी ये चाहिए या देखना है ये कैसे वर्क करता है, या आपको भी ये जो मेरी स्ट्रेटेजी है वो सीखनी है, तो मेरी वेबसाइट पे आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है गाइस, सो यू कैन ऑलवेज विजिट देयर। सो एनीवेज इधर आप देखोगे ये 200, इसमें जो ये ब्लैक कलर की लाइन है ये 200 EMA है दोस्तों। तो इधर आप देखोगे तो 200 EMA के पास ये जो बाउंस था, मेरी पहली एंट्री यहाँ थी, फिर सेकंड एंट्री मैंने इधर कहीं ली थी। और जो कुछ पोजीशन और ऐड की थी वो मुहूर्त ट्रेडिंग में, दिवाली में जो मुहूर्त ट्रेडिंग का दिन जो मार्केट 1 घंटे के लिए ओपन था, कुछ इधर ऐड की थी। तो धीरे धीरे नीचे से थोड़ी थोड़ी पोजिशन बिल्डअप की थी। और जो मेरी एवरेज आई थी नवंबर फ्यूचर्स की वो 1925 आई थी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इधर आप देखोगे तो ये निफ्टी नवंबर फ्यूचर, और इधर आप एवरेज देखोगे तो ये 1925 है। और जो कि अभी ऑलमोस्ट 700 के आसपास पहुंच गया। 19700 मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने ऑलमोस्ट 275 पॉइंट्स का मूव कैप्चर कर लिया है गाइस। अब ये बहुत ही सिंपल ट्रेड एनालिसिस थी। ट्रेंड चेंज हुआ, नीचे से मैंने पोजीशन अक्यूमुलेट की और अक्यूमुलेट किया, थोड़ा और अक्यूमुलेट किया, और ये
उसके बाद ये कल आप देखोगे तो पूरा साइडवेज था, तो भी आराम से बैठे रहा एंड फाइनली ये एक बड़ा मूव मिला जिसमें आज हमें ये अच्छे प्रॉफिट्स ओवरऑल देखने को मिल रहे हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे जो स्टॉक्स, ओनली महिंद्रा एंड महिंद्रा और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के नवंबर के फ्यूचर भी हमने लिए हैं, और इसमें भी आप देखोगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के नवंबर फ्यूचर में बहुत अच्छा बेनिफिट हो रहा है हमें, और ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 6.67% अप आ चुका है, मतलब जो कि इट्स अ बिग डील। तो उसकी जो एनालिसिस थी वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए मैं आपको ले आता हूँ डेली के चार्ट पे गाइस, क्योंकि स्टॉक्स में इस टाइप के ट्रेड ढूंढने के लिए डेली के चार्ट में एनालिसिस करना ज़्यादा सही रहता है। तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का चार्ट है गाइस, और इधर आप देखोगे तो सेम इस तरीके से ही ये सेटअप ऐसा बना हुआ था कि ओवरऑल एक अप ट्रेंड में मुझे नीचे से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। अब ये नीचे से जब अपॉर्चुनिटी मिल रही थी तब कहीं ना कहीं मुझे निफ्टी में भी नीचे से अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, तो मुझे अगर लग रहा था निफ्टी ऊपर जाने वाला, तो ओवरऑल मार्केट ऊपर जाने वाला, तो इस स्टॉक में भी पोटेंशियल दिख रहा था मुझे ऊपर जाने का। और मेरा जो टारगेट था कि 200 ईएमए तक तो हम इसको आते हुए देखेंगे मिनिमम। तो नीचे से जो रिवर्सल था ये हमने कैच किया, और आज अभी ये 200 ईएमए के भी थोड़ा ऊपर निकल चुका है। सो दिस वाज वन एनालिसिस, और इसमें आपको मैं वीकली चार्ट भी दिखाता हूँ। तो वीकली चार्ट में भी ओवरऑल जो ट्रेंड था दोस्तों वो शिफ्ट हुआ था अप ट्रेंड में। इधर आप देखोगे तो काफी लंबे टाइम से अप ट्रेंड चल रहा था, फिर ये डाउन ट्रेंड हुआ था, और फिर ये एक अप ट्रेंड में शिफ्ट हुआ था। तो अप ट्रेंड में शिफ्ट होने के बाद पुल बैक्स तो आना बहुत नॉर्मल है, ऊपर जाता थोड़ा नीचे आता है, ये कंसिडर होकर थोड़ा नीचे है। अब ये मेरे को जो लगता है कि प्रीवियस जो हाइज है इसको भी ब्रेक कर सकता है। तो मैं कहीं ना कहीं ये पोजीशन बहुत जल्दी अब छोड़ने वाला नहीं हूँ, थोड़ा एज अ लॉन्गर टर्म स्विंग ट्रेड ले लेंगे, और कॉस्ट पे रख लूंगा मैं अपना स्टॉप लॉस। क्या होगा, ये जो 171 है इतना नहीं मिलेगा, और तो क्या होगा जो दिख रहा है तो वो चलेगा मुझे। तो ये इस टाइप का ट्रेड सेटअप था। और दूसरा जो हमने लिया था महिंद्रा एंड महिंद्रा गाइस, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा में मैं आपको डेली का चार्ट पे वापस लेके आ जाता हूँ। तो डेली के चार्ट में आप देखोगे तो निफ्टी जब नीचे टूट रहा था तब इसमें कोई खास इतना बड़ा करेक्शन नहीं आया था। अगर आप टॉप से देखोगे तो ये खाली कंसोलिडेट 1-2 दिन गिरा, वापस से ऊपर आ गया। तो ओवरऑल ये स्टॉक को बहुत गिरने का मन नहीं है ऐसा हम बोलेंगे, और नीचे से अगर आप ओवरऑल इसका ट्रेंड देखोगे तो बहुत एक अच्छे से ये अप ट्रेंड के अंदर चल ही रही है स्टॉक। तो इसमें जब अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी तब मैं ट्रेड लूंगा, ऐसे मेरी एनालिसिस थी। अब आ जाते हैं वापस से 195 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे, जो कि मैं आपको बताया था 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है मेरे हिसाब से। और उसमें इधर हमने कहीं ट्रेड बनाया था, और इधर हमने प्रॉफिट बुक भी कर लिया था लास्ट वीक में। वापस से नीचे से एंट्री मिली तो उसमें ट्रेड बनाया है, ये सेकंड एंट्री है, और फिलहाल यहाँ तक पहुंचे। अब ये कंसोलिडेशन का वेट करेंगे ब्रेक होने का, और फिर उसके बाद सोचेंगे कब प्रॉफिट बुक करना है, कैसे करना है गाइस। तो दिस वॉज द सिंपल एनालिसिस, जिसमें कि आप देखोगे तो ऑलमोस्ट अभी हम पहुंच चुके हैं 13-12 तक। इसमें मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो निफ्टी का ही है जो मेन प्रॉफिट हो रही है, क्योंकि ऐसा है ओवरऑल निफ्टी 50 स्टॉक्स का एक बंडल है, तो एक साथ 50 स्टॉक में पैसे लगाना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है अलग अलग स्टॉक को ट्रैक करने से। लेकिन जहाँ पे कोई पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही होती है उन स्टॉक्स में हम कहीं ना कहीं ट्रेड कर सकते हैं। उस तरीके से मैं ट्रेड करना पसंद करता हूँ। तो एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो होल्ड नहीं कर पाते। अब एक्चुअली मैं इधर आप देखोगे तो ये एक हफ्ते के आसपास हो चुका है होल्ड करते हुए, लेकिन लोग सेकंड दिन तक भी होल्ड नहीं कर पाते। पर ऐसा नहीं होता दोस्तों, इंट्रा ट्रेडिंग करके खाली बहुत पैसे बनते हैं ऐसा नहीं होता, इनका उसमें कम बनते हैं। और अच्छे से अगर आप स्विंग ट्रेड करो तो ये जो अच्छे मूव्स होते हैं, ये जो बड़े गैप्स होते हैं, ये आपको कभी भी इंट्रा ट्रेडिंग में आपके फेवर में नहीं मिलने वाले। ये तो हमेशा ऑफकोर्स आपको स्विंग ट्रेड करना पड़ेगा, उसके लिए तभी ही मिल सकते हैं। तो ये जो बड़े मूव्स होते हैं, क्योंकि मार्केट में क्या होता है दोस्तों, जब कितनी बार मार्केट एक अच्छे अप ट्रेंड में चले जाते हैं तो आपको दिखता है यहाँ से अप ट्रेंड में गैप होता है। ऐसा है ये द कैंडल बनी, सीधा गैप, फिर वापस से 2 दिन टाइम पास होएगा, और फिर वापस से सीधा गैप। तो ये बीच बीच में है ना, कहीं ये पॉइंट्स अक्यूमुलेट नहीं कर पाओगे और रह जाओगे। सो मार्केट जब एक बहुत अच्छे बुल रन में होते हैं तब गैप्स बहुत कॉमन होते हैं गाइस। तो गैप्स का जो बेनिफिट है वो अगर आपको उठाना तो ऑफकोर्स पोजीशन कैरी करके चलना पड़ता है। और अगर आपको इंटरेस्ट है मैं जैसे ट्रेड करता हूँ सीखने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप आ सकते हो मेरी वेबसाइट पर। जल्दी मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का खास ध्यान रखिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पे बना रहेगा दोस्तों, तो जिंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या।